हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक बढ़िया। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने भी अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर योंग सेबोल ली चोल्सो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसको चिढ़ा रही होती है। और ली के साइड देखते हुए अपने मन में कहती है, मैंने एक टैलेंटेड डिसेबल का रूप लेकर बिल्कुल सही किया। लेकिन ये देख के लगता है कि यह वह बिल्कुल सही थी कि आदमियों को कम उम्र की औरतें ज्यादा पसंद आती हैं। तभी तो जब मैंने उससे अचानक से अपना प्यार का इजहार किया जिसकी वजह से वो घबरा गया। ये देखकर मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इतना कहने के बाद भागते हुए सीधे जाकर ली के गले लग जाती है और ली से कहती है, मैं जरूर तुम्हारी बीबी बनूंगी यंग हीरो ली। ये बात सुनकर तो ली एकदम से शॉक हो जाता है, उसके मुंह से एक जवाब भी नहीं निकलता। फिर योंग सोबल अपनी बात कंटिन्यू करती हुई कहती है, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट तो करोगे ना? और साइड से बी सुरॉन इन दोनों को ऐसा लबी डबी होता हुआ देखकर अपने मन में कहती है, ये ऐसा कैसे कर सकती है? वो सीधे जाकर उसके गले लग गई और उससे बिना किसी हिचकिचाहट के उससे सीधे बोल दिया। और कोई भी इसे देखकर बता सकता है कि उसके चेहरे पर प्यार से डूबे हुए इंसान वाली झलक है। क्या इसी को असलियत में फेमिनियर कहते हैं? उसके बाद हम ली को देखते हैं जो योंग सोबल को अपने से थोड़ा दूर करते हुए कहता है, हाँ इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर योंग सोबल कहती है, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच में कह रही हूँ। तुम्हारी शॉर्ट प्ले इतनी एग्रेसिव और बोल्ड है कि इसे लोग डबल हेडेड कलर शॉर्ट भी कहते हैं और मैं उसी पल तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई। ये बात सुनकर तो ली एकदम से सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं ये कैसे शर्मिंदा करने वाली बातें कर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी इस उम्र में भी ऐसा बर्ताव कर रही है। फिर ली मायूस होते हुए योंग सोबल से कहता है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। और सेवक तो तुरंत जाकर ली का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ चलने लगती है। उसके बाद अगले सीन में हैरिन को देखते हैं जो अपने हाथ में टी की कप पकड़ी होती है और किसी को देने के लिए जा रही होती है। और उस रूम के अंदर ली चोल्सो, बी सुरियन और योंग सोबल ये तीनों टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे हैरिन भी आ जाती है टी के कप लेकर और इन तीनों लोगों को चाय सर्व करने लगती है। उसके अंदर बी सुरियन को देखते हैं जो उस रूम को देख रही होती है। फिर एकदम शौक होते हुए कहती है, क्या ये गेस्ट हॉल है? पर ये पुराना जैसा नहीं है, ये तो पूरी तरीके से बदल गया है। ये बात सुनकर हैरिन उसके पास आती है और टी का कप पटकते हुए कहती है, तुम जिस गोंगडोंग सेट को याद करती थी और जिसको तुम पहले जानती थी वो आज के गोंगडोंग सेट से बिल्कुल अलग है। इतना कहकर हैरिन वहाँ से जाने लगती है। तभी ली हैरिन को देखते हुए चाय की एक चुस्की लेते हुए अपने मन में कहता है, क्या बात है, हैरिन पहली बार मेरी तारीफ कर रही है। इतना कहने के बाद ली दोबारा से फिर से अपनी चाय की चुस्की लेता है और कहता है, तुम जल्द ही मास्टर से मिलोगी, वो तुम्हें सारी बातें बता देंगे। लेकिन डिमोनिक कल्ट जाने की जर्नी की तारीख तय हो चुकी है और उस जर्नी पर जाने वाले लोग भी तय हो चुके हैं। इसीलिए वहाँ जाने से पहले हम लोग एक हफ्ते तक गोंगडोंग के मेन माउंट पर हम लोग आराम करेंगे। और फिर इससे आगे कुछ बोल पाता तभी बीच में योंग सोबल ली की बात को काटते हुए कहती है, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने प्यारे यंग हीरो ली चोल्सो के साथ एक हफ्ते का टाइम बिताने के लिए मौका मिलेगा? ये जानकर तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इतना कहकर खुश हो ही रहती है, पर तभी उसके बगल में हैरिन भी खड़ी होती है। ये बात सुनकर एकदम शौक होते हुए कहती है, क्या प्यार? पर तुम तो उससे आज ही मिली हो और इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? तुम ऐसी ये फालतू की बकवास करना बंद करो। फिर ली कहते हैं, लेडी यून तुम और मैं आज ही पहली बार मिले हैं, इसीलिए हो सके तो आप ऐसी बातें करना बंद कर दें तो मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगा। ये बात सुनकर योंग सुबह अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, पहली बार या दूसरी बार मिलने से क्या ही फर्क पड़ता है? मैं फैक्शन की लड़ाई के वक्त से ही तुम्हें पसंद करती हूँ और आज तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे पहली नजर का तुमसे प्यार हो गया। और ये सारी बातें पीछे से बी सुरियन भी सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, कितनी शर्म की बात है, लेकिन फिर भी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? इतना कहकर उदास होते हुए अपने बारे में सोचते हुए कहती है, बचपन से ही मैंने ब्लैक ड्रैगन गैंग की मास्टर बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक आदमी की तरह जी है। मेरी पूरी जिंदगी में मेरा दिल तब डगमगाया था जब मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार एक भाई मिला था। सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद पिछले 2 सालों से मुझसे कभी भी मिलने नहीं आया। भले ही मुझे पता था कि वो मुझे कभी ढूंढने नहीं आएगा, फिर भी मैं उसका इंतजार करती रही। और मैं एक दिन इस बात को लेकर क्यूरियस हो गई कि छोटी बहन होने का मतलब क्या होता है। और उससे भी ज्यादा मुझे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा होने लगी थी। एक औरत होने का एहसास कैसा होता है इसके बारे में। यही वजह है कि योंग सोबल ने अपनी खूबसूरती से मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा झटका दिया था। एक ऐसी औरत जो मुझसे कहीं ज्यादा फेमिनियर थी और मुझसे ज्यादा खूबसूरत और मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी। क्या होता अगर ली चोल्सो योंग सोबल से प्यार कर बैठता? पर मुझे उसके ऊपर यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो है तो एक लड़का ही। इतना सब अपने मन में सोचने के बाद बी सुरियन कहती है, ब्रदर वो जो लेडी यून कह रही है वो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर डिमोनिक कल्ट की जर्नी के बारे में और कुछ भी बाकी है तो प्लीज उस बात को कंटिन्यू करो और पूरा बता दो। और ये बात सुनकर योंग सोबल एकदम गुस्सा हो जाती है, अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उससे कहती है, कौन इम्पोर्टेंट बात है और कौन इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो सिस्टर? तभी ली योंग
योंग सिवल को रोकते हुए बोलता है बस बहुत हो गया, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात डीमन कल्ट से जुड़ी हुई है। तभी बी सुरियोन कहती है लेडी यून, क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना है? प्लीज आप अपनी पर्सनल फीलिंग को थोड़ी देर के लिए दूर रख दें और हमें बताइए कि आपको डीमन कल्ट के बारे में क्या पता है। ये बात सुनकर योंग सिवल बहुत ही गुस्सा हो रही होती है पर कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी मास्टर गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं आप सभी लोगों ने मेरा इतनी देर तक इंतजार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब मैं तुम लोग को डीमन कल्ट की जर्नी के बारे में बताना शुरू करता हूँ। इतना बोलकर मास्टर इन सभी लोगों के पास जाने लगते हैं। तभी वहाँ का ऐसा माहौल देखकर अपने मन में कहते हैं यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है जो इस टाइप का माहौल बना है। फिर हम उसके बाद अगले सीन में बर्फ गिरते हुए देखते हैं और हमें बताया नहीं जाता कि मास्टर ने उन लोगों से डीमन कल्ट की जर्नी के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हम किसी के पैर को देखते हैं जो बर्फ के ऊपर चलते हुए जा रहा होता है और हमें बैकग्राउंड में एक आवाज भी सुनाई देती है जो ली चोल्सो की होती है। ली चोल्सो हमें बताता है जिंगजियांग एक ऐसी जगह है जहाँ पर कठोर जमीन और वहाँ पर डिमोनिक कल्ट का राज चलता है जो पुराने टैंग डायनेस्टी के दौरान में वेस्टर्न रीजन के नाम से जानी जाती थी। मेरे सीनियर ब्रदर और मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि बी सुरियोन और जेक सोवल्क नहीं बी सुरियोन और योंग सोवल्क विकेट फैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। पर फिर भी हम सभी लोग साथ में सफर कर रहे हैं हेवनली डीमन मार्शल आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सीनियर टैंक की मेडिकल स्किल एक झोले छाप डॉक्टर जैसी है, लेकिन क्योंकि उसकी मार्शल पावर ट्रांसेंडेंट रिलम में है इसीलिए इमरजेंसी में वो अपना काम आराम से संभाल लेगी। उसके बाद हम किसी को बर्फ के ऊपर भागते हुए देखते हैं जो सीधा ली चोल्सो के पास आ रहा होता है। पर तभी यू ली को रोकते हुए कहती है जूनियर वहाँ से कोई आ रहा है और वो एक पावरफुल मास्टर है। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो बंदा कहता है तो क्या ये विकेट फैक्शन और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के नए चेहरे लग रहे हैं। फिर ली चोल्सो उस बंदे को देखते हुए अपने मन में कहता है हेवनली डीमन के नीचे डिमोनिक कल्ट को सपोर्ट करने वाले 5 मास्टर में से एक मास्टर है और ये उन 5 डिमोनिक मास्टरों में से एक मास्टर है सॉर्ड डीमन मास्टर। फिर सॉर्ड डीमन हंसते हुए बताता है कि मेरा नाम सॉर्ड डीमन है और मुझे सुप्रीम बंद ने तुम सभी लोगों को माउंट हेवन तक ले जाने की जिम्मेदारी दी है। तभी यू आगे बढ़ती है और कहती है मेरा नाम यूजिन भी है। फिर सॉर्ड डीमन कहता है वैसे मुझे मालूम नहीं था कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के पास इतना अच्छा स्टूडेंट होगा और तुम्हारा ऑरा भी काफी अच्छा है और सभी लोगों से। वैसे तुम्हारे पास जरूर ब्लैक स्नेक ड्रैगन और विस्किट फिनिक्स होंगे। इतना कहने के बाद सॉर्ड डीमन की नजर ली चोल्सो के ऊपर जाती है तो उसको देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और ली के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है तुम तो स्टेट ड्रैगन ली चोल्सो हो जिसने ड्रैगन और फिनिक्स गैदरिंग जीता है। ये बात सुनकर ली चोल्सो कहता है मैं सॉर्ड ड्रैगन हूँ, स्टेट ड्रैगन नहीं हूँ। ये बात सुनकर सॉर्ड डीमन जोरों से हंसने लगता है और कहता है स्टेट ड्रैगन, तुम्हारी ये अजीब हरकतों की खबर यहाँ जिनजियान तक पहुँच चुकी है। हमारी कल्ट का लश डीमन भी तुम्हारी ये न्यूज सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो गया था, तो फिर तुम सॉर्ड ड्रैगन कैसे हो सकते हो जब तुम स्टेट ड्रैगन हो। लश डीमन का नाम सुनकर ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या लश डीमन, वो पीएलएस मास्टर मेरे अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसका नाम यू को देखते हैं जो सॉर्ड डीमन की बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गई होती है और कहती है सॉर्ड डीमन तुम अपनी जबान के ऊपर लगाम लगाओ और मैं अपने जूनियर ब्रदर का कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हो सके तो मेरे जूनियर ब्रदर का अपमान करना बंद करो। ये बात सुनकर सॉर्ड डीमन अपने गुस्से को कंट्रोल कर हंसते हुए बोलता है मेरा अभी तलवार निकालने का बहुत ही मन कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते। ये बात सुनकर यू थोड़ा शौक हो जाती है और अपने मन में कहती है क्या ये हमसे लड़ाई करना चाहता है। फिर हमें बदलता है सॉर्ड डीमन इसलिए मना कर रहा था फाइट करने से क्योंकि वो डीमन कल्ट के गेट के सामने खड़ा था और लोग साइड देखते हुए कहता है तुम्हारा स्वागत है हेवनली डीमन के पैलेस के अंदर ऑर्थोडॉक्स और विटिक फैक्शन के उभरते हुए सितारों। उसके बाद हेवनली डीमन के कासल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हेवनली डीमन एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और अपनी बिल्ली के ऊपर हाथ फिरा रहा होता है। तभी वहाँ पर सॉर्ड डीमन आता है और झुकते हुए ग्रीट करते हुए कहता है हेवनली डीमन आ चुके हैं इसीलिए सभी डीमंस उनके सामने झुक जाओ और डिवाइन कल्ट हेवन के ऊपर राज करते हैं और ये ऐसे ही 10,000 सालों तक चलता रहेगा। गाइस अभी जो सॉर्ड डीमन ने कहा है वो एक स्लोगन था तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। ये स्लोगन कहने के बाद सॉर्ड डीमन हेवनली डीमन से कहता है ऑर्थोडॉक्स और विटिक फैक्शन का उभरते हुए सितारों का ग्रुप हेवनली डीमन पैलेस पहुंच गया है। ये बात सुनकर हेवनली डीमन कहता है ठीक है उन्हें अंदर आने दो। फिर उसको हम गेट खुलते देखते हैं जहाँ से अपना ली और उसका पूरा ग्रुप आ जाता है और हेवनली डीमन के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर हेवनली डीमन ली को देखते हुए अपने मन में कहते हैं ये तो स्टेन ड्रैगन है। उसका बी सुरियोन को देखते हैं और कहते हैं ये तो ब्लैक स्नेक ड्रैगन है। उसका योंग सोवल्क को देखते हैं और अपने मन में कहते हैं पर वो लड़की योंग सोवल्क नहीं है और थोड़ा नर्वस होते हुए कहते हैं पर ऐसा हो नहीं सकता ये तो क्वीन ऑफ हेल है। फिर हेवनली डीमन योंग सोवल्क से टेलीपैथी से बात करते हुए कहते हैं क्वीन ऑफ हेल तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम सच में अपना होश खो बैठी हो जो तुम यहाँ पर चली आई। और गाइस हमें इससे पता चलता है कि हेवनली डीमन के अंदर कितनी पावर है जिसने योंग सोवल्क को एक ही नजर में पहचान लिया कि वो योंग सोवल्क नहीं है। और इसी सीन के साथ हमारे यहीं पे होता है एपिसोड खत्म और गाइस मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, उसके लिए गुड बाय।